श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। रामचरितमानस का 15वां विश्राम पढ़ेंगे। माँ तु समीप कहत सकु चाही, बोले समऊ समुझि मन माही। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं। राम जी जो हैं वो माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ही ऐसा है, यह समय ऐसा ही है। वह बोले, राजकुमारी से खावन सुनहु, आन भांति जिये जनि कछु गनहु। आन भांति जिये जनि कछु गुनहु। वह बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहहूँ, बचनु हमार मान ग्रह रहूँ। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर रहो। आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माँ तू करे ही सुधि मोरी, होए ही प्रेम बिकल मति भोरी। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वह अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझाएहु मृदुबानी। हे सुंदरी, तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, कहूँ सुभाए शपथ सत मोही। सुमुखी मातु हित राखूं तो ही। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई है बिनहि कलेस। हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी। हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा। दिन जाते देर नहीं लगेगी, हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुखु पाउब परिणामा। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामु हिम बारी बयारी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है, वहाँ की धूप जाड़ा वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पया देही बिनु पद त्राना। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रें, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। भालू बाघ ब्रक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरजु भागा। भालू बाघ ब्रक
के हरि नागा करे ही नाद सुनी धीरजु भागा। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सैन बल कल बसन असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहीं सबुई समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वह भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनीचर चरहीं कपट बेश विधि कोटिक करहीं। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। ला गई अति पहाड़ कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा निशिचर निकर नारी नर चोरा। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। डर पहीं धीर गहन सुधि आए मृगलोचनी तुम भीरु संभाए। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू सुनी अपजसु मोहि देहि लोगू। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जिये ही की लवन पयोधि मराली। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारी समुद्र में जी सकती है? नव रसाल बन बिहरन सीला सोह की कोकिल विपिन करीला। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? रहूं भवन अस हृदय बिचारी चंद बदनी दुख कानन भारी। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख जो ना करे सिर मानी। सो पछिताई अघाई उर अवसि होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुधि मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। शीतल सिख दाहक भई कैसे चकही शरद चंद निसी जैसे। श्री राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव बिकल बैदेही तजन चहत सुचि स्वामी स्नेही। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। बरबस रो की बिलोचन बारी धरी धरी रजू उर अवनी कुमारी। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वह पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी क्षम भी दे भी बड़ी अभिनय मोरी। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई जेहि विधि मोर परम हित होई। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समुझी दीखी मन माही पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के दान देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवारु
सुहृद समुदाय, माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र। जहम लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। तनु धनु धामु धरनी पुर राजू, पति विहीन सबु शोक समाजो। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मुँह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ते सिय नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही ये नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही ये नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदनु निहारे। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगरु बनु, बलकल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी हहीं सासु ससुर समसारा। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे। और कुस किस लय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषकों के समान होगी। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही ना कृपा निधाना। परंतु हे कृपा निधान, वह सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जिय जानी सुजान सिरोमणि, लेई संग मोहि छाड़िय जनी। ऐसा जी में जान कर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जानी अहीं प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होय ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। सब ही भांति पिए सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हूँ। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी।
पाए पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूँगी, पंखा झलूंगी। श्रम कन सहित श्याम तनु देखें, कहम दुख समऊ प्राणपति पेखें। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम मही त्रन तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी ही सब निसिदासी। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। बार बार मृदु मूर्ति जो ही, लागी ही तात बयारी न मोही। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोही चितवन निहारा, सिंह बदुही जिमी ससक सियारा। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंघनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मुँह कहूँ भोगू। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहीं पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय बिकल भई बारी, बचन वियोगु ना सकी संभारी। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वह वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वह अत्यंत विकल हो गईं। देखी दशा रघुपति जिये जाना, हठ ही राखे नहीं राख ही प्राणा। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने मन में अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना रखेंगी। कहे कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बनु साथा। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। नहीं विषाद कर अवसरु आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरी जनी जाई। बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? सुदिन सुघरी तात कब हुई, जननी जियत बदन बिधु जोही। हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्छ कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। कब ही बोलाई लगाई हिय, हर्षि निरखियूं गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बेकल भई बारी। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेह न जाई बखाना। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माए मैं परम अभागी। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। सेवा समय देऊं बिनु
सेवा समय देयम बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। सेवा समय देय बनु दीन्हा, मोर मनोरथु सफल न कीन्हा। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब क्षोभु जनी छाड़िय छोहु, कर्म कठिन कछु दोष न मोहू। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा ना छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सुनी सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहूँ बखानी। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई, उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बार रही बार लाई उर्लीन्ही, धीर धरी धीरज सिख आशीष दीन्ही। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। अचल हो अहि वातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वह सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठी धाय। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। वह कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। सोच हृदय विधि का होनिहारा, सबु सुखु सुकृत सिरान हमारा। हृदय में यह सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मुँह कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखी हहीं भवन की ले हहीं साथा। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह घे सब सन त्रनु तोरे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। तात प्रेम बस जनी कद राहु, समुझी हृदय में परिणाम उछाहु। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहि सुभाए। लहेऊ लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिये जानी सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भवन भरतु रिपु सुदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही ले साथा, होई सभी विधि अवध अनाथा। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परिय दुसह दुख भारू। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। रहूं करहूं सब कर परितोषु, नतरु तात होए ही बड़ दोषु। अतः तुम यही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। जिसके राज्य में
प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहु तात असी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। सियरि बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्रसु जैसे। इन शीतल वचनों से वह कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु त काह बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। अब यहाँ से जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला क्या लिखा था, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु की ले ही मराला। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। गुरु पितु मातु न जानऊँ काहू, कहूँ स्वभाव नाति पति आहू। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। मैं किसी को नहीं जानता। और जम लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। जगत में जहाँ तक स्नेह का बंधन, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वह सब कुछ केवल आप ही हैं। सब कुछ आप हैं, लक्ष्मण जी ने कहा। क्योंकि हर जन्म में हमारे माता पिता और सगे संबंधी सब बदलते रहते हैं, भगवान जो है वो हमेशा सदा रहते हैं। इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा है, मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेश ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। धर्म और नीति का उपदेश तो उसी को करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानी स्नेहम सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। माँ गहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। माँ गहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। मुदित भय सुनी रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पहि पाए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। जाई जननी पग नाय उमा था, मनु रघुनंदन जानकी साथा। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया
किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृगी देखी दब जनु चहु ओरा। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हरिणी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती हैं। लखन लखेउ भा अनरथ आजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, यह स्नेह वश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वह विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहे ही कि नाही। और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशीलु सुभाऊ। नृप स्नेहु लखी धुनेउ सिरु, पापिनी दीन कुदाऊ। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी केकई ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहम राम निवासु, तहु ई दिवसु जहम भानु प्रकाशु। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। जो पे सिय रामु बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। यदि निश्चय ही सीता राम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेय ही सकल प्राण की नाई। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्राण हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। पूजनीय प्रिय परम जहांते, सब मानी है राम के नाते। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वह सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य है। कितनी ये विशेष और कितनी अच्छी चौपाई है। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। अस जिये जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। ये केवल मनुष्य मानकर राम जी के लिए चौपाई नहीं कही गई है। अगर कोई ये सोचे कि बड़े भाई को भी पिता की तरह माना जाता है शास्त्रों में, तो केवल इतनी सी ही बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसलिए यहाँ पे ये तो कहा तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। ये तो कोई इस अर्थ में भी ले सकता है, लेकिन जब ये वाली चौपाई कही पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते, ये चौपाई किसी मनुष्य के लिए नहीं हो सकती है, केवल भगवान के लिए कही जा सकती है। इसलिए सबको मालूम था कि राम जी भगवान है। भूरि भाग भाजनु भयऊ, मुहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए। मेरे समय तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख है, पुत्र से अपना हित जानती हैं, वह तो बांझ ही अच्छी। नतरु बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। पशु की भांति उसका बयाना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसरे हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है।
सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू, राम सिय पद सहज सनेहू। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोष ईर्षा मधुमोहू, जनि सपने हूँ इन के वश होहू। राग रोष ईर्षा मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करेहु सेवकाई। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुबासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और श्री सीता जी रूप पिता माता हैं। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु यही उपदेसु। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जीवन में क्लेश ना पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दीन पुनि आशीष दई। रति होऊ अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सेरु नाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ा कर भाग निकला हो। गए लखनु जहम जानकी नाथू, भय मन मुदित पाई प्रिय साथू। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। बंदी राम सिय चरण सुहाय, चले संग निरप मंदिर आए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वह उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगाड़ी। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। तन क्रस मन दुखु बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर मीजही सिरु धुनि पछिताई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं। भड़ बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनी न जाई विषादु अपारा। मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिवम उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं वचन, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राव लेई उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश बारंबार उन्हें हृदय लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उदारुण दाहू। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मांगा। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठाकर विदा मांगी। पितु असीस आयुसु मोहि दीजे, हर्ष समय विषमों कत कीजे।
हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपबादु। हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनी स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहहीं। हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय में विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। करही जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सबु कोई। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वह रहते हुए ना जान पड़े, तब नृप सिय लाई उरलीन्ही, अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। कहीं बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। वन के दुसह दुख कह कर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु विषम न लागा। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। और उस सभी सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपत्ति अधिकाई। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहीं मृदुबानी। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुम कहूँ तो ना दीन बनवासु, करहूँ जो कहें ससुर गुरु सासु। तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिक शीतली हित मधुर मृदु, सुनी सीतहि न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हूँ। सिए सकुच बस उतर न देई, सो सुनी तमकी उठी के कई। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया और कोमल वाणी से कहा, नृप ही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ ही भीरा। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। सुकृतु सुजसु परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कही न काऊ। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वह कभी ना कहेंगे। अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। भूप ही बचन बान सम लागे, करही न प्राण पयान अभागे। परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वह सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल
मूर्छित नर नाहू, काह करिए कछु सूझ न काहू। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजी बन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सब ही अचेत। वन का सब साज समान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाढ़े। राजमहल से निकल के श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। कही प्रिय वचन सकल समुझाई, विप्र वृंद रघुबीर बुलाई। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरशासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मंत्रियों को पवित्र मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दास ही दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंप बोले कर जोरी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआले सुखारी। कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरहम, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाऊ तुम करेहु सब, पुर जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। यही विधि राम सब ही समुझावा, गुरु पद पदुम हर्ष सिरुनावा। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। गणपति गौरी गिरीसु मनाई, चले असीस पाई रघुराई। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाय पुर आरत नादु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद बिबस सुरलोकु। लंका में बुरे शकुन होने लगे, अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या निवासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। यहीं ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजही तनु प्राणा। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। पुनि धरी धीर कही नर नाहू, ले रथु संग सखा तुम जाहू। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ।
सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फिरेहु गए दिन चारी। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डेराई, कहे हूँ मोरी सिख अवसर उपाई। जब सीता वन को देख कर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्र फिरिए बन बहुत कलेसु। कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु ग्रह कबहू ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि हुई तुम्हारी। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। ए विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरिता हुई प्राण अवलंबा। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आईं तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा। नाही ते मूर मरनु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। अस कही मुरुछि परा मही राऊ, रामु लखन सिय आनी दिखाऊ। हा राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयु जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा कर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी विनती रथ राम चढ़ाए। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय में अवधि सिरुनाई। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने उन्हें बहुत तरह से समझाया। बहुत तरह से समझाते हैं तो वह अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। लागत ही अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति अधियारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकार में काल रात्रि ही हो। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहे एक निहारी। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बागन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। बागीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जहम तहम मनहु चित्र लिखी काढ़े। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिख कर बनाए हुए हैं। नगरु सफल बनु गह बर बारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी।
नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिनी कीन्ही, जेहि दव दुसह दुसहु, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीन्ही। विधाता ने केकई को भीलिनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावग्नि भयानक आग लगा दी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सभी विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ राम तहम सबुई समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। रामचरण पंकज प्रिय जनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रहम, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। सभी जितने भी अयोध्यावासी थे सब राम जी के साथ चल दिए। सभी, सिर्फ केवल बच्चे और बूढ़े जो थे उनको छोड़कर। और पहले दिन जो है राम जी ने तमसा नदी में निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदैव हृदय दुखु भय विशेषी। प्रजा को प्रेम वश देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। करुणा मैं रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई हई पीर पराई। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणा में है, पराई पीड़ा को वह तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वह तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। यहाँ भी राम जी को करुणा में कहा गया। कई जगह आया ये करुणा में प्रभु राम स्वभाव, ऐसा पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। कई सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। और बहुत ही धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भय रघुराई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। लोग सोग शर्म बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे सप्रीति। जब 2 पहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारी रथु हाँको ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चल सके, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाय तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जाके सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भय अतिशोरू। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। कहीं रथ का खोज नहीं पाते,
सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयो उ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंद ही आपु सराह ही मीना, दिग जीवनु रघुबीर बिहीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं, जो पे प्रिय वियोगु विधि कीन्हा, तो कस मरनु ना मांगे दीन्हा। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। और किसी ने भी भगवान पे आरोप नहीं लगाया कि राम जी ने हमको छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को क्लेश होगा, यह जानकर वो हमको छोड़कर चले गए। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वह संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहीं प्राणा। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पाय उरामा। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वह सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को दीर्घ नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। सिद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु कुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृतिजन्य, त्रिगुणों से रहित, मायातीत, दिव्य, मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहम निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर लिए। फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चलेउ हिय हर्षु अपारा। मूल कंद लेकर और उन्हें भारों भंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का
पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। सहज स्नेह विबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयों भाग भाजन जन लेखे। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुर धारे पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासुबन, मुनि व्रत बेशु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह ही भयउ दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए मन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सी रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्हें पठए बन बालक ऐसे। हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिन सुपा मनोहर जाना। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊं दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। पुरवासी लोग जो हार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। घूं संवारी सांथरी डसाई, कुस किसलमय मृदुल सुहाई। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर सांथरी सजाकर बिछा दी। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। सिए सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीने रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सची वहीं सोवन मृदुबानी। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर कछुक दूर सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहम बोलाई पाहरु प्रतीति, ठावम ठावम
राखे अति प्रीति। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया। आप लखन पही बैठे उजाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। जो निषाद राज जी तो थे वो स्वयं लक्ष्मण जी के पास आकर बैठ गए। उन्होंने चारों तरफ राम जी के अपने पहरेदार जो है वो खड़े कर दिए। सोवत प्रभुई निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय में विषादु। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम वश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। निषाद राज जो है ना, ये राम जी के मित्र हैं बचपन के, ठीक है। उनको देखकर दुख हुआ, उनको देखकर राम जी की जमीन पर राम जी सो रहे हैं। तनु पुलकित जलु लोचन भई, बचन सप्रेम लखन सन कही। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमश्रु का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाएं सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजा कर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जहम, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। जहाँ ओढ़ने बिछोने के अनेकों वस्त्र हैं, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर हैं। तहम सिय राम सैन निसी करही, निज छवि रति मनोज मृदु हरही। वहाँ उन चौबारे में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते ही राम साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस के साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वहीं जिन ही प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गोसाई। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं, जिनके पिता जनक जी हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो बेदेही, सोवत मही विधि बाम न केही। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। सी रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहे जोगु। करम प्रधान सत्य कहे लोगु। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री राम जी क्या के वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकय नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन्ह। जे ही रघुनंदन जान की ही, सुख अवसर दुख दीन। केकय राज की लड़की, नीच बुद्धि केकय ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। भयउ विषादु निषादहु भारी, राम सीय मही सैन निहारी। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी।
तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भले मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। संयोग मिलना, वियोग बिछोड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरनु जहम लगी जग जालू, संपत्ति विपत करमु अरुकालू। ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थता ये नहीं है, लिखा ये नहीं है, असल में नहीं है, झूठ है ये सब। सपने होई भिखारी नरप, रंकु नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिये हुजोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। संसार को स्वप्न सदृश मानना चाहिए और ये सब झूठ है ये मानना चाहिए। यही जग जामिनी जागहीं जोगी, परमारति प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो परमार्थी हैं, प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। लिखा है कि जो योगी लोग हैं वो जागते हैं, इसमें माया में सोई रहते हैं और इस माया से उठकर जागते हैं वो योगी लोग। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। पहले तो ये बताया कि योगी वो होता है जो माया से उठकर जागता है। फिर बताया जागा हुआ तभी माना जाएगा वो जब वो सभी भोग विलासों से उसको वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो जाएगा तब मोह जो है संसार में, जो आसक्ति संसार में जो है वो हटेगा तब, और जब वो हट जाएगा तब राम जी में प्रेम होगा, तब एंड स्टेज राम जी का प्रेम होगा। सबसे पहले तो भोग हमको संसार को बेकार समझना है, स्वप्न सदृश मानना है। फिर सभी भोग विलासों से वैराग्य करना है। फिर अगर वैराग्य हो गया तो मोह चला जाएगा और तब राम जी में प्रेम होगा। ऐसा लक्ष्मण जी ने बताया। सखा परम परमार्थ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परब्रह्म है। वे अविगत जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले। लिखा है अलख हैं भगवान, देख नहीं सकते उनको। अविगत हैं, उनको जान नहीं सकते। अनादि आदि रहित हैं, अनुपम उपमा रहित हैं वो, इन आंखों से नहीं देख सकते उनको। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि भेदा। सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं।
किसके लिए? वही कृपालु भक्त। सबसे पहले किसका नंबर आया है? भक्त का। फिर भूमि, फिर ब्राह्मण, फिर गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं। सबसे पहले भक्त के लिए करते हैं। परित्राणाय साधुनाथ, इसीलिए सबसे पहले कहा गया है। जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। यहाँ समाप्त होता है मास पुराण 15वां विश्राम। अगली वीडियो में हम लोग 16वां विश्राम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।